हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। ठीक है, इसमें अभ्यास चलेगा आपका 14.1 भी। अब आगे देखते हैं। देखिए, आइए इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय आपका रुपये में दिया गया है 100, 150, 150, 200। ठीक है, 200 से 250 तक, 250 से 300 तक और 300 से 350 तक। अब परिवारों की संख्या दी गई है 4, 5, 12, 2 और यहाँ पर 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह दिए गए हैं क्या, x1। ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब वर्ग चिन्ह क्या दिए हुए हैं आपको, x डैश। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन क्या आ गया आपका 2। अब यहाँ वर्ग माप आपको कितनी दी गई है 50। 225 को कल्पित माध्य a से लेकर d1 u1 और f1 u1 को मान निम्नलिखित से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको दैनिक व्यय क्या दिया गया है, यहाँ पर मान में देख लिया, इसको क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस इतने दे रखे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर f क्या दिया हुआ है आपको 4, 5, 12, 22, 2 और 25 आपका इसका टोटल आ गया। तो ये क्या हो गया, सिग्मा f हो गया। अब आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान में आपका क्या आ गया 125, 175, 225, 275 और 325। अब d1 निकालना है d डैश, तो 100, 50, 0, 50 और 100 आ गया आपका। तो u1 क्या निकाला, d1 और अब 50। तो ये क्या आ गया 20, 1, 0, 1 और 2। तो क्या आ गया f1 और u1। -8, -5, 0, 2, 4 और -7। यहाँ सारणी से हम निम्नलिखित प्राप्त कर लेते हैं मान को। तो सिग्मा f1 25 आ गया, सिग्मा f1 और u1 आ गया -7। a क्या हो गया आपका 225 और h क्या हो गया आपका 50। ये दिखा आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने h को माना है 50, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। यहाँ पर 50 माना था तो क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0। इस तरीके से हमने निकाल लिया था। अब माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, a कल्पित मान प्लस सिग्मा f1 u1 अपॉन सिग्मा f1। h आ गया आपका 225 प्लस -7 अपॉन 25 इंटू 50। इतना आपको समझ में आया। अब क्या आ गया 225 -14, क्या आ गया आपका 211। अब भोजन पर हुआ व्यय कितना है आपका 211 रुपये। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो SO2 की सांद्रता और बारंबारता क्या है आपकी यहाँ पर। तो आपको दी गई सांद्रता 0.4 में 0.4, 0.04 से 0.08, 0.08 से 12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। बारंबारता कितनी हो गई आपकी f। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। क्या हो गया, क्लास इंटरवल। तो 4, 9, 9, 2, 4 और 2। वायु में S2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ये आगे आपका x1 को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग की सीमा और निचले वर्ग की सीमा किससे डिवाइड कर देंगे आप 2 से। 2 से आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ वर्ग माप 0.404 है और 0.14 को कल्पित मान a, d1 u1 और f1 u1 का मान निम्नलिखित से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, S2 की सांद्रता भाग, ठीक है, प्रति मिलियन में आपको लेना है। तो आपने ये ले लिया पूरा। f1 क्या आ गया आपका 4, 9, 9, 2, 4, 2 और आपका आ गया सिग्मा f का आ गया आपका 30। अब वर्ग चिन्ह लेने हैं आपको 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। तो d1 और x1 क्या आ गया -14। तो आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या आ गया u1, u कैसे निकलेगा d डैश और 0.04 क्या आ गया 0.3। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। तो आपने क्या निकाला f1 और u1 -12, -18, -9, 0, 4 और 4। ये क्या आ गया आपका सिग्मा f1 और u1 क्या आ गया -13। इतना आपको समझ में आया।
अब यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सिग्मा F1 क्या आ गया आपका 30, सिग्मा F1 U1 क्या आ गया -31, ए क्या आ गया आपका -14, एच क्या आ गया आपका -0.04। ठीक है, अब माध्य हम निकाल लेंगे आराम से। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस सिग्मा F1 U1 और सिग्मा F1 और एच आ गया आपका यहाँ पर, तो 0.14 क्या आ गया प्लस -13/30 इंटू 0.04 इंटू क्या आ गया 0.14 माइनस 0.0413 क्या आ गया आपका 0.099897। इसको हम क्या मान लेंगे अबाउट में 0.099। अब वायु में H2O की सांद्रता का माध्य कितना आ गया आपका 0.99 भाग प्रति मिलियन। तो प्रति मिलियन में वायु में H2O की सांद्रता का माध्य आपका आ गया 0.099 भाग प्रति मिलियन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, ठीक है, अब्सेंट, क्या हो गई अब्सेंट, कितने बच्चे अब्सेंट हैं, ठीक है, अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। ठीक है, और एक विद्यार्थी जितने दिन अब्सेंट रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। तो एक विद्यार्थी जितने दिन अब्सेंट रहा उनका माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिनों की संख्या आपको दी गई है 0 से 6, 0 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से आपको 28, 28 से 38 और 38 से 40। तो आपको यहाँ पर गैप दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1 ये आपको F दिया गया है, यहाँ पर ये CI दिया गया है। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह आपको मध्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग क्या करना है? ऊपरी सीमा और निचली सीमा अपॉन 2। ये हम पहले क्वेश्चन में भी अच्छे से कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ 17 को कल्पित माध्य लेकर D1 और F1 D1 को माध्य निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? दिनों की संख्या आपको दी गई है, ठीक है, 4 का गैप आपको दिया गया है, यहाँ पर 4 का आपको यहाँ पर आपको गैप ज़्यादा हो गया है और विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है यहाँ पर। ठीक है, आपका सिग्मा F क्या आ गया? टोटल ज़्यादा आ गया। अब क्या आया? ये मध्यमान निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया? मध्यमान 3, 8, 12, 17, 24, 33 और 39। अब D1 क्या आ गया? x1 - 17, ये सब निकाल लिया हमने। तो F1 D1 क्या आ गया आपका? पूरा मान हमारा निकल कर आ गया -181। हमारा क्या आ गया? F1 D1 का आंसर। यहाँ सारणी से हम निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा F1 क्या आ गया? 40 प्लस F, सिग्मा F1 D1 क्या आ गया? -181। ठीक है, अब देखिए ए देखिए क्या आ गया आपका 17 हमने माना था, कल्पित मान क्या माना है हमने 17। अब माध्य निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1, तो क्या आ गया 17 प्लस -181 अपॉन 40, तो हमारा आ गया 17 माइनस 4.525, तो क्या आ गया 12.475, तो क्या आ गया आपका मान 12.48। इतना आपको समझ में आया। एक विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य कितना है? कितने दिन अनुपस्थित रहता है? 12.48 दिन। तो इतने दिन वो क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। और हमने उस विद्यार्थी का अब्सेंट रहने का माध्य ज्ञात कर लिया। तो माध्य किस में आएंगे? आपके परसेंटेज में जो आते हैं वो माध्य होते हैं आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। किसमें? प्रतिशत में। और माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है? माध्य की साक्षरता दर ज्ञात करनी है। तो आपको साक्षरता दर दे रखी है, लिटरेसी रेशो। ठीक है, लिटरेसी की आपकी परसेंटेज दी गई है। क्या दी गई है? 40 से 45, 45 से 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और आपको 85 से 95 दिया गया है। अब नगरों की संख्या क्या है? यहाँ पर तीन ऐसे नगर हैं जिनकी साक्षरता दर कितनी है? 45 से 55 के बीच में लोग रहते हैं, साक्षर पढ़े लिखे लोग जो हैं। और 10 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता कितनी है? 55 से 65 तक, जहाँ पर 55 से लेकर 65% तक के लोग क्या रहते हैं? लिटरेसी रेशो के अंदर आते हैं। अब कितने हैं? 11 लोग ऐसे हैं, 11 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 65 से 75 के बीच में। 8 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 75 से 85 के बीच है। 3 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 85 से 95 के बीच में है। अब प्रत्येक नगर वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह हम मध्यमान ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? किसी वर्ग की ऊपरी सीमा, ठीक है, क्या हो गई? L2 प्लस L1 अपॉन 2। ये क्या हो गई? आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट और आपका 2। तो आपकी
ऊपरी वर्ग की सीमा, निचली वर्ग की सीमा और आपका क्या आ गया अपॉन में 2। अब बंटन का परिमाप h 10 है और 70 को कल्पित माध्य मानकर a लेकर, 70 को क्या लिया है कल्पित माध्य 70 को माना है, d1 u1 और f1 u1 को मान निम्नलिखित से प्राप्त कर सकते हैं। अब साक्षरता दर प्रतिशत में हम कैसे लेते हैं, 45 से 55, 55 से 65 हमने ले रखी है। आपको f1 दी गई है, नगर की संख्या दी गई है, तो 3, 10, 11, 10 ये हमने अभी पढ़ा है। तो सिग्मा f इसका टोटल क्या आ गया 35। अब x दिया गया मध्यमान, मध्यमान हमने इन सब का निकाल लिया। तो 45 से 50 के बीच में क्या आएगा आपका 50, 55 से 60 के बीच में क्या आएगा 60। तो ये सब इनकी मध्यमान आ गए। अब d डैश इज इक्वल टू क्या आ गया x माइनस 70, क्या आ गया 70, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। अब ये क्या आ गया u डैश, क्या आ गया d1 अपॉन 10, तो आ गया -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये क्या आ गया f1 और u1। इतना आपको समझ में आया। -6, -10, 0, 10, 6 क्या गया माइनस का 2। तो ये हमारा आ गया इसका टोटल किसका, सिग्मा f1 और u1 क्या टोटल आ गया माइनस का 2। अब यहाँ सारणी से निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं हमें। h का मान तो आपको पता है 10 है, a क्या है आपका कल्पित माध्य आपको 70 दिया हुआ है, और f1 सिग्मा f1 और u1 क्या दिया हुआ है -2 और सिग्मा f1 दिया हुआ है 35। तो इसको हम पूरे फॉर्मूले में इसका मान रख लेंगे। तो a प्लस सिग्मा f1 u1 अपॉन सिग्मा f1 और इंटू में क्या आ गया आपका h, तो 70 प्लस -2 अपॉन 35 इंटू 10, ये आपका आ गया 70 माइनस 4 अपॉन 7, ये आ गया 70 माइनस 0.75, तो ये आ गया 69.43। तो नगर की मध्य साक्षरता दर कितनी आ गई आपकी 69.43%। इतना आपको समझ में आया ये क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए तो आज हमने क्या सीखा इस कक्षा में, हम किस तरीके से तीनों माध्यों का प्रयोग करके, हम तीनों विधियों का प्रयोग करके माध्यों को निकाल सकते हैं। हम किसी की साक्षरता दर, हम किसी नगर की संख्या, किसी छात्रों की उनकी प्रतिशत की संख्या, छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, वो आराम से किसी भी कक्षा के लिए निकाल सकते हैं। और हमने कैसे ज्ञात किया है, यहाँ पर हमें x मिला होता है या f, और हमें x क्या है नहीं मिला होता, हम क्लास इंटरवल में से क्या निकाल लेते हैं माध्य, क्या निकाल लेते हैं मध्यमान। इनका मध्यमान निकाल के और हमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं 10 to 20, 20 to 30, 20 to 30 to 40, ठीक है। और आपको दो श्रेणी दी होंगी, सतत श्रेणी असतत। तो असतत से आपको सतत श्रेणी में ही क्वेश्चन को करना है। आपको श्रेणी ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कैसे दे सकते हैं, आपको देंगे इस तरीके से, फिर 15 से आपको 17। तो इस श्रेणी में आपको क्वेश्चन नहीं कर दे। आपको ये कौन सी श्रेणी हो गई असतत, असतत। तो आपको सतत श्रेणी बनानी है। कैसी श्रेणी बनानी है, सतत, जिसमें आप इसकी लोअर लिमिट में 0.5 लेस कर देंगे और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8.5 और ये आ जाएगा आपका 11.5, या फिर 11.5 और ये 14.5, फिर 14.5 और ये आ जाएगा 17.5। तो ये आपकी बन जाएगी सतत श्रेणी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।